नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में ये बहुत ज़्यादा डरावनी है। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है दो दोस्तों की, राघव और आनंद। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बचपन से इनका शौक़ था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे हमारे घर वाले मतलब हमारे नाम से जाने जाएं और उनका नाम भी ऊंचा हो। लेकिन पढ़ाई तो ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन काम कहीं मिल नहीं रहा था। दोनों बहुत परेशान थे। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि MBA कर लेते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ किसी अच्छी कंपनी में जॉब तो मिल ही जाएगी। ये सोच करके दोनों लोग MBA कर लेते हैं। उसके बाद कई कंपनियों में इन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद किस्मत इतनी अच्छी रही कि दोनों को एक ही कंपनी में जॉब मिल गया। उस कंपनी में जो माल बनता था उसकी सप्लाई का काम इन्हें दिया गया, मार्केटिंग का काम था। तो ये दोनों अपना काम बखूबी करते थे और इस काम में तो ये माहिर भी थे क्योंकि बातें बहुत अच्छी कर लेते थे। और कहते हैं जो इंसान बातें अच्छा कर लेता है वो मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकता है। तो ये दोनों अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे थे और घर वाले भी बहुत खुश थे क्योंकि पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। तो दिन गुजरते गए और लगभग 1 महीना हो गया था। इनको पेमेंट भी मिल गई, पहली पेमेंट। घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी और अब ये दोनों खुश थे कि चलो हमारी वजह से घर वाले भी खुश हैं और आगे और मेहनत करेंगे जिससे कि और भी अच्छी कमाई होगी। उसी रात ये लोग खाना खाकर बस सोने ही चाह रहे थे, 10 बज गया था। तभी इनके मालिक का कॉल आता है और वो शायद बहुत गुस्से में लग रहे थे। आनंद के पास कॉल आता है और कहते हैं कि जल्दी से तुम लोग तैयार हो जाओ और अभी जहाँ पर तुम माल डिलीवरी करके आए थे वहाँ से कंप्लेन आई है और तुरंत जाकर वहाँ चेक करो जाकर, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई है। वो पैसे भी नहीं दे हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम भी बता रहे हैं। तो तुम दोनों जाओ और वहाँ बात करो जाके। अब रात का 10 बज चुका था और माल दूसरे शहर में था। दूसरे शहर में जाना इतनी रात को थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आनंद सोच रहा था अगर नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। तो बॉस कहते हैं अगर तुम लोगों ने ये काम सही से नहीं किया तो तुम दोनों की नौकरी भी जा सकती है। अब आनंद परेशान हो जाता है, घर वालों को कुछ भी नहीं बताता है। तुरंत राघव को फ़ोन मिलाता है और उसको पूरी बात बताता है। राघव कहता है कि देर तो बहुत हो गई है लेकिन अब बॉस ने बोला है तो जाना भी पड़ेगा। तो ये दोनों अपने घर वालों को बताते हैं और कहते हैं कि हमें काम से बाहर जाना होगा, हो सकता है सुबह तक आएँ या फिर 3-4 बजे तक आ जाएंगे हम। तो घर वाले पहले तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन आनंद की माँ बोलती है बेटा आज अमावस्या है, आज घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ठीक है अगर काम है तो थोड़ा ध्यान रखना, रास्ते में अगर कोई चीज़ मिलती है तो उनसे बात मत करना किसी से और ना ही कोई चीज़ खाना पीना, बस सीधे अपने काम पर जाना और काम से सीधे घर आना। तो वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है मम्मी, हम लोग अपना ध्यान रख लेंगे, बस आप लोग अपना ध्यान रखना। अब ये दोनों बाइक में बैठते हैं, एक ही बाइक में, और बाइक से ही चल देते हैं क्योंकि सोचा था कि बाइक से 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे और काम कर कर तुरंत वापस चल देंगे वहाँ से। अब ये लोग घर से निकलते हैं, हाईवे पर चढ़ गए थे और रात के सन्नाटे में लगभग इनको घर से निकलते ही निकलते 11 बज चुका था और हाईवे पे जब ये पहुँचे थे तब 11:30 बज चुका था। तो वहाँ से ये लोग बस आगे चले ही थे। रोड एकदम सुनसान थी। राघव कहता है कि पता नहीं क्यों आज रोड इतना सुनसान क्यों है, जबकि हाईवे है, यहाँ पर तो बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन ऐसा क्यों है। तो आनंद गाड़ी चला रहा था, उसने कहा कि हो सकता है कि कहीं रोक लिया हो ट्रक वालों को, तो इस वजह से अभी नहीं निकल रहे हैं, फिर हो सकता है एकदम से निकलेंगे तो जाम भी लग जाएगा, तो हम लोगों को जल्दी यहाँ से निकलना है। अब ये अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाते हैं और निकल जाते हैं। अचानक से आनंद गाड़ी थोड़ी स्लो करता है तो पीछे से राघव कहता है क्या हुआ आनंद, तुमने गाड़ी स्लो क्यों की। तो आनंद कहता है कि सामने देखो, बीच रोड पर एक आदमी था जो बैठा हुआ था, मतलब कुबड़ू बन के बैठा था और वो धीरे धीरे चल रहा था और जैसे ही इनकी गाड़ी जिस ओर जाती थी वो उसके ठीक सामने आकर बैठ जाता था। अब ये लोग बहुत परेशान होते हैं।
उसको आवाज़ दे रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। राघव इस तरह में थोड़ा टेम्पर उसका ज़्यादा हो जाता था, इसलिए वो गाली गलौज भी करने लगा। उसने कहा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है और इतनी रात को यहाँ पर पड़े हो, परेशान कर रहे हो, अगर कोई हेल्प चाहिए तो बताओ, इस तरह दूसरों को क्यों परेशान कर रहे हो। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस वो रोड पर इधर उधर टहल रहा था, भाग रहा था उबड़ू बन के। अब ये दोनों जब बहुत परेशान हो जाते हैं तो गाड़ी रोक देते हैं और राघव बस उतर कर जा ही रहा था कि उसको कुछ बोले, तभी अचानक से वो पीछे देखता है तो पीछे 3 कुत्ते थे जो इनकी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे और गुर्रा रहे थे। अब राघव डर गया था क्योंकि इंसान से तो लड़ा जा सकता है पर जानवरों से नहीं, और ऊपर से उनकी आंखें एकदम लाल थी। ये तुरंत गाड़ी में बैठता है और आनंद से कहता है कि गाड़ी भगा लो यहाँ से, क्योंकि पीछे कुत्ते हैं, अगर उन्होंने दौड़ा लिया तो हम लोग बच नहीं सकते हैं। अब आनंद अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और रघु जब पीछे मुड़कर देखता है तो अब वो आदमी तो नहीं दिख रहा था, लेकिन वो कुत्ते उन्हें दिख रहे थे। वो कुत्ते इनका पीछा करते हैं। अब कुत्तों की दूरी इनकी गाड़ी से ज़्यादा नहीं थी, पास में ही थे, लेकिन एक अजीब बात थी, वो कुत्ते जैसे जैसे दौड़ रहे थे उनकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। राघव ये देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है, आनंद से बताता है आनंद शीशे में देखो, क्योंकि वो कुत्तों की लंबाई अब बहुत बढ़ गई है, वो तो घोड़े की तरह लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा भयानक उनका चेहरा लग रहा है। वो चेहरा भी घोड़े जैसा नहीं है, बहुत ही डरावना सा दिख रहा है, काले काले से हैं, आंखें चमक रही हैं। अब आनंद भी डर जाता है, उस डर की वजह से गाड़ी बहुत तेज़ भगा रहे थे ये लोग, और इतनी तेज़ भगा ही रहे थे तभी अचानक से अब ये लोग सोचते हैं कि शायद अब इतनी दूर हम लोग निकल आए हैं तो अब हम सेफ़ हैं, और अंधेरा होने की वजह से रोड पर कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए ये थोड़ी स्लो कर देते हैं गाड़ी। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बीच रोड पर वही आदमी खड़ा है और इनकी तरफ देख करके मुस्कुरा रहा है। उसके बाल इतने बड़े बड़े, नाखून इतने बड़े बड़े, और सबसे बड़ी बात, वो ज़मीन पर नहीं था, इस बार वो हवा में था। काले कपड़े थे उसके, हवा में उड़ रहा था और इनकी तरफ देख करके मुस्कुरा रहा था। दोनों हाथों से उसने अपने बाल पकड़ रखे थे, जिस वजह से उनका चेहरा क्लियर दिख रहा था इतने अंधेरे में भी, क्योंकि चेहरा वाइट वाइट था जैसे कि कुछ उसने लगा रखा हो, पर वो कोई आर्टिस्ट नहीं हो सकता है क्योंकि वो हवा में था। अब ये रियल था, ये देख करके ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इस वजह से इनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और बगल में खाई थी वहाँ पर जाकर गिर जाती है। रात उस वक्त लगभग 12:30 या 12 बज रहा होगा जब इनकी गाड़ी गिरी थी। इन्हें तो होश भी नहीं। सुबह जब वहाँ के पास के गांव के लोग खेतों की तरफ या सुबह शौच के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। अब जब वहाँ पर सभी लोग पहुँचे तो ढूंढने लगे कि कोई ना कोई आदमी तो रहा ही होगा। जब ढूंढते हैं तो नीचे खाई की तरफ ये दोनों पड़े रहते हैं। अब वो गांव वाले सबकी मदद से उन्हें ऊपर लेकर आते हैं और पता चलता है कि दोनों की सांसें चल रही हैं। तो उन गांव के जो थोड़ा सीनियर लोग थे, मुखिया टाइप के, तो वो लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें होश भी आ जाता है। जब होश आता है तो वो अपने फैमिली वालों को फ़ोन करते हैं। जब तक फैमिली वाले आते तब तक गांव वाले पूछते हैं, बेटा तुम लोगों को ऐसा क्या हुआ था, तुम लोगों का एक्सीडेंट कैसे हुआ। तब ये दोनों गांव वालों को पूरी बात बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो गांव वाले कहते हैं, बेटा पहली बात तो अमावस्या की रात है और तुम्हें इस तरह घर से नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि कहते हैं अमावस्या की रात में उस हाईवे पर एक शैतानी आत्मा है जो वहाँ के लोगों को परेशान करती है। कहते हैं महीने में एक बार अमावस्या वाले दिन वहाँ पर एक एक्सीडेंट तो ज़रूरी होता है, लेकिन उसमें बच पाना मुश्किल होता है। अब पता नहीं तुम्हारे साथ कोई भगवानी शक्ति रही होगी, शायद इसी वजह से तुम्हारी जान बच गई। तो वो कहते हैं तो फिर वो कुत्ते कौन थे। तो वो लोग कहते हैं वो कुत्ते नहीं थे, वो छलावा था। वो कभी तुम्हें कुत्ते दिखे होंगे, कभी घोड़े दिखे होंगे, कभी इंसानी रूप में भी वो दिखते हैं, तो वो छलावा है। तो इस वजह से कभी भी तुम लोग रात के वक्त इस रास्ते से मत गुजरना, क्योंकि ये हाईवे हॉन्टेड हाईवे है। अब ये सुन करके ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि हमारी तो जान बच गई। इसके बाद इनके फैमिली वाले आते हैं और ये लोग अपने अपने घर जाते हैं। तो आनंद की मम्मी कहती है, मैंने तो पहले ही बोला था कि आज अमावस्या है, तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम लोग हमारी सुनते ही कहाँ हो।
ये सुन करके आनंद सॉरी बोलता है और कहता है माँ दोबारा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। पर ऑफिस का वो काम तो हो ही नहीं पाया था, इस वजह से बॉस से सॉरी बोलते हैं और दूसरे दिन जा कर के वो काम कंप्लीट करते हैं। तो जॉब भी बच गई और ये लोगों की जान भी बच गई थी। तो दूसरे दिन भगवान को शुक्रिया करना बनता है, तो हनुमान मंदिर जाते हैं, वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं और उनसे अपनी सलामती के लिए दुआ भी मांगते हैं और धन्यवाद भी बोलते हैं। तो आप लोगों को इन दोनों की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।